देवी और सज्जनों, ये जो मैंने अभी मंत्र का पढ़ा, ये मंत्र भगवान शिव मां भगवती से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गुरु का मंत्र जिसके मुख में है उसके सब काम सिद्ध हो जाते हैं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। तो शिव झूठ तो नहीं बोलते, ईश्वर अकारण कोई बात नहीं करते। देवी और सज्जनों, आज प्रसंग बड़ा सुंदर है, जिसकी समझ में आ जाएगा ना उसका वारे न्यारे हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, कोई भगवान भी उसका भला नहीं कर सकता जो अपने माँ बाप से विमुख है। जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है उसका भविष्य है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का प्रमाण अभी मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, सावधान होकर सुनना, कान खोल के सुनना। आप क्या सोच रहे हो, मेरे लिए सुनते हो? कई लोगों को बड़ा घमंड रहता है कि इसकी बात मैं नहीं सुनूं। अरे मेरी बात नहीं है, ये शास्त्र की बात है, भगवान ने मुझे बोलने के लिए बोला है। नहीं सुनोगे तो आप, मेरा क्या घाटा, मेरा क्या प्रॉब्लम आएगी? मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे को जो मिलना था मिल चुका है। देवी और सज्जनों, मुझे जो मिलना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी का भला हो जाए। देवी और सज्जनों, माँ की बात न मानना कितना खराब होता है, आज बताता हूं आपको। आज महाभारत के 17 दिन समाप्त हो चुके थे, पूरी कौरव सेना मारी जा चुकी थी। देवी और सज्जनों, गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन पर दया आ गई। बोला बेटा एक काम कर, स्नान करके नंगा आ जा मेरे पास, और तू अगर नंगा आ जाएगा तो मैं तेरे को अजेय बना दूंगी, अमर बन जाएगा। इस संसार में एक छत्र राज सिर्फ तेरा होगा पुत्र, तेरा होगा। देवी और सज्जनों, दुनिया वाले बोलते हैं हम बड़ी रणनीति करते हैं, राजनीति करते हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण जैसी राजनीति कोई नहीं कर सकता है। देवी और सज्जनों, आज पांडवों को कुछ पता नहीं था, सोए हुए थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन भगवान को चिंता थी। भगवान को अपने भक्त की चिंता होती है। उन्होंने सोचा अगर दुर्योधन कहीं नंगा अपनी मां के पास चला जाएगा तो पांडव हार जाएंगे। क्या किया भगवान ने? भगवान आज रात भर नहीं सोए। भगवान 2-2:30 बजे रात के उठ के गंगा नदी के किनारे खड़े हो बैठ गए। कभी ऐसा भगवान करता है? कोई भगवान ने किया ऐसा? बताओ मेरे को। आज भगवान अपने भक्त के लिए 2:30 बजे रात गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं कि दुर्योधन जैसे ही नहा के नंगा जाएगा तो मैं कुछ उपाय करूंगा। दुर्योधन तो 4 बजे गया, 4 बजे गया, नहाया उसने और नंगी डुबकी लगाई और नंगा कभी भी नंगा नहीं नहाना चाहिए। बाथरूम में भी नंगा होकर नहीं नहाना चाहिए, बाहर भी नहीं नहाना चाहिए। आज दुर्योधन नंगा होके मां के पास आ रहा था, सोचा, लेकिन भगवान आए। भगवान बोले अरे दुर्योधन शर्म कर, शर्म। इस युद्ध की हार ने तेरा दिमाग खराब कर दिया, तेरी बुद्धि हराम कर दी दुर्योधन। अगर तू मां के सामने नंगा गया और जीत भी जाएगा तो क्या तुझे लोग थूकेंगे तुझ पर? देखो देवी और सज्जनों, भगवान श्री कन्हैया की स्ट्रेटजी देखो। दुर्योधन शर्मा गया। दुर्योधन ने बोला हाँ यार बात तो सही है। दुर्योधन ने क्या किया, जहां पर शर्म आने वाली चीज है वो ढक दी पत्तों से और माँ भगवती के माँ के पास गया। माँ ने देखा, अपनी आंखें खोली गांधारी ने और देखा, अरे पुत्र, अरे पुत्र, ये तूने क्या कर दिया पुत्र, तूने क्या कर दिया? पूरी उम्र तूने मेरी बात नहीं मानी, आज लास्ट समय भी तू मेरी बात नहीं माना। अरे पुत्र, आज तो मान लेता मेरी बात। अब तेरा ये शरीर जो ढका हुआ है ना, ये तेरा कमजोर हो जाएगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। तूने माँ की बात नहीं मानी ना, तुझे कोई नहीं बचा सकता दुर्योधन। आज दुर्योधन बोला माँ मैं खोल देता हूं। बोला आप खोलने से नहीं होता कुछ। इसलिए ये बच्चे जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देवी और सज्जनों, ये अपने बच्चों को जरूर सुनाना। अगर ये बच्चे सुन लेंगे, ये बच्चों के दिमाग में आ जाएगा तो आज आपके बच्चे कहना मानना शुरू कर देंगे। और जो बच्चा माँ बाप का कहना मान लेगा उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। दुर्योधन अगले दिन ही मर गया।
दुर्योधन अगले दिन ही मर गया क्योंकि उसने अपनी मां की बात नहीं मानी। और देखो, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी भगवान का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। ये संदेश इस कथा से जाता है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ, आपको बताऊंगा कोई नई बात। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।